हम कितने हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या है फ़र्क इससे पड़ता है। हम बात करेंगे आज कास्ट पॉलिटिक्स की। भाजपा के अंदर दिल्ली से लेकर पटना तक क्या कायस्तों का जलवा काफ़ी बढ़ चुका है। देखिए, जलवा तो था, लेकिन जलवा अब सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि नितिन नबीन, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय मयूख और एक चमचमाता युवा चेहरा, एक ऐसा चेहरा जिससे बिहार और दिल्ली को भी बहुत उम्मीद है, नाम है ऋतुराज सिन्हा। तो ये भाजपा के कायस्थ त्रिदेव यानी कि नितिन नबीन, संजय मयूख और ऋतुराज सिन्हा, क्या ये त्रिदेव भाजपा में अब एक ऐसी हैसियत में है जो पार्टी में बहुत सारी चीज़ों पर एक विशेष राज रखते हैं, विशेष पहल रखते हैं। और बिहार की सियासत में तो खैर इनका दबदबा अब काफ़ी बढ़ गया है। जब से नितिन नबीन बने हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, एक चर्चा है, क्या ऋतुराज सिन्हा बांकीपुर से बाई इलेक्शन लड़ेंगे। और एक उससे भी बड़ी चर्चा, क्या जो कायस्थ कोटा खाली हुआ है बिहार कैबिनेट में, उसमें संजय मयूख विराजमान होंगे। क्या नीतीश सरकार के एक मंत्री संजय मयूख होने वाले हैं जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो संजय मयूख पर भी नज़र है, ऋतुराज सिन्हा पर भी नज़र है, और नितिन नबीन तो अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ही हो गए। आखिर ये जो उछाल आया है कायस्थ पॉलिटिक्स में, कायस्थों को लेकर, ऐसा क्यों हुआ। ढेर सारी चर्चाएं हैं इसको लेकर, लेकिन एक बात कॉमन होती है इस चर्चा में कि जिन तीनों नाम की हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो नितिन नबीन हो, संजय मयूख हो या ऋतुराज सिन्हा हो, पार्टी के प्रति समर्पण 100%, कुछ तो 200% कहते हैं, एक रत्ती भर भी उसमें डिविएशन नहीं। पद मिले ना मिले, मंत्री पद मिले ना मिले, टिकट मिले ना मिले, पार्टी के लिए इन तीनों ने 100% अपना समर्पण दिया है, मेहनत की है और पार्टी को बढ़ाने में काम किया है। तो इसका इनाम भी समय जब भी उचित आया इनको मिला है, मिलेगा भी। ऋतुराज सिन्हा को लेकर कहा जा रहा है कि राज्यसभा की सीट उनको मिलनी चाहिए थी, पिछले बार नहीं मिली। लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार जो सीट खाली होगी, जो इस्तीफा अगर होगा नितिन नबीन का, तो बांकीपुर से ऋतुराज सिन्हा ही सबसे प्रबल उम्मीदवार है और वही चुनाव लड़ेंगे बाय इलेक्शन। जो कायस्थ कोटा खाली हुआ है उससे संजय मयूख का दावा सबसे ज़्यादा मजबूत है। हर बार जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होता है संजय मयूख का नाम आता है, और संजय मयूख के साथ सबसे बड़ी खासियत ये है कि नीतीश कुमार भी उनको बहुत पसंद करते हैं। नपा तुपा बोलते हैं, व्यवहारिक हैं, और पार्टी के अंदर जो उनका तालमेल है वो गजब का है। न केवल भाजपा में बल्कि दूसरी पार्टियों में भी। आप एनडीए की बात छोड़ दीजिए, आप महागठबंधन की भी बात अगर करिएगा, वहाँ भी संजय मयूख की तालमेल, ट्यूनिंग ज़बरदस्त की है। तो ये एक गुण उनको बिहार की सियासत में और दिल्ली की सियासत में आगे ले जा रहा है और भाजपा में उनके कद को मजबूत कर रहा है। ऋतुराज सिन्हा, आपने देखा होगा चुनाव के समय जब भी कोई समस्या आई सहयोगी दलों के बीच, ऋतुराज सिन्हा ने उसको सॉर्ट आउट किया। संगठन में जो भी दिक्कत आती है, और सबसे बड़ी बात, एक चेहरा, युवा चेहरा, एक ऐसा चेहरा जिसको बिहार देख रहा है, खोज रहा है, एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए भी। तो ऋतुराज सिन्हा उस पर भी खरे उतरते हैं, और एक बार सक्रिय राजनीति में, मतलब कि चुनावी राजनीति में वो आएंगे, उसके बाद लगता है लोगों को कि वो और निखर कर सामने आएंगे। नितिन नबीन से तो ढेर सारी उम्मीद है पूरे देश को, और ख़ासकर कायस्थ समाज को, कि ये लड़का, 45 साल का ये लड़का जो इतने बड़े पद पर पहुंच गया, भाजपा के सबसे बड़े पद पर अभी है संगठन में, वो बिहार का तो नाम रोशन करेगा ही करेगा। और जो ऐलान नितिन नबीन ने किया कि बंगाल से लेकर केरल तक भगवा लहराएगा,
तो नितिन नवीन पर सबकी निगाहें हैं। पार्लियामेंट से पंचायत तक भगवा लहराएगा, इस पर भी नज़र है। अगर ये संकल्प नितिन नवीन ने लिया है तो इसका मतलब यही है कि पार्टी ने उनको फ्री हैंड दिया है कि भाजपा को आप पार्लियामेंट से पंचायत तक ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करिए, पूरी पार्टी आपके साथ है। तो जिस कायस्थ त्रिदेव की हम चर्चा कर रहे हैं, नितिन नवीन, संजय मयूख और ऋतुराज सिन्हा की, इन तीनों पर भाजपा को बहुत उम्मीद है, भाजपा की नज़र है और दूसरे पार्टियों की भी नज़र है कि ये त्रिदेव भाजपा की इतनी बड़ी ताकत कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए भी है। तो देखिए, तीनों नेताओं पर नज़र है, बिहार के लोगों की तो खास नज़र है और बांकीपुर उपचुनाव पर भी नज़र है और नीतीश सरकार के अगले मंत्रिमंडल विस्तार पर भी नज़र है कि संजय मयूख को जगह मिलती है नहीं मिलती है, और जो बाई इलेक्शन है उसमें ऋतुराज सिन्हा चुनाव लड़ते हैं या ना लड़ते हैं, लेकिन पूरी संभावना है कि संजय मयूख को कैबिनेट में लिया जाएगा और ऋतुराज सिन्हा बांकीपुर से बाई इलेक्शन लड़ेंगे। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।